अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जी तो वेलकम टू ऑन शो। आज हमें लॉरेंस गार्डन में बाग़े जिना में बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं और आपको पता है ये बेहतरीन प्लेस है वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। लाइब्रेरी है यहाँ पर, आप आएँ तो मल्टीपल आप जो है वो जैसे कहते हैं ना मज़े ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फ़ायदे हैं यहाँ पे लॉरेंस गार्डन में आने के। तो पिकनिक का ये बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं हम उनसे सवाल करेंगे। आज का सवाल हमारा ये है कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, सबसे बड़ा साल का दिन कौन सा है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज बाग़े जिना से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम नानक है। सलीम साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं ड्राइविंग करता हूँ। ज़बरदस्त। तो अभी कौन से ड्राइवर, गाड़ी ड्राइव करते हैं? कार ड्राइवर हूँ। कार ड्राइवर हैं। ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा सही जा रहा है काम? जहाँ जी खुदा का शुक्र है। लाहौर से? जी लाहौर से, लाहौर कैंट से। सही। आज का हमारा सवाल है, बताएं साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? साल का सबसे बड़ा दिन, सारे दिन ही बड़े होते हैं। आपको कौन सा बड़ा लगता है? सारे दिन बड़े ही हैं। एक दिन है जो साल का सबसे बड़ा दिन है। बाय आपको दे देती हूँ गर्मियों। 22 जून, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस मैं यही पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज यही मैं देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत जो बहुत बड़ी है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? अर्शिया वैस। आपका नाम? मारिया वैस। मारिया कौन सी क्लास में है? 5 और आप 7 क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? आर्मी डॉक्टर। और आप? मैं भी आर्मी डॉक्टर। आज यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए हैं? पिकनिक के लिए आए हैं, वॉक के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? वैसे ही वेले बैठे हुए थे, आ गए। वाह क्या बात है, वेले बैठे हुए तो आ गए। ये बताएं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपकी सेहत के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है आपको? क्या होना चाहिए? हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी हेल्दी हेल्दी चीज़ें। आप खुद तो नहीं हेल्दी चीज़ें खाती होंगी, मुझे लगता है बर्गर शर्गर खाती होंगी। इतने क्या खाती हैं? मामा घर में क्या देती हैं आपको खाने की में? अच्छा क्या देती हैं, हेल्दी क्या देती हैं हेल्दी जो घर में बनता होगा? वेजिटेबल्स और दालें वगैरह। सही है। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है ईयर में, सबसे बड़ा दिन कौन सा है साल का? यस, एनी गेसेस? चले मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये गर्मियों के महीनों में से एक महीना है और उसका एक डे है। पता नहीं है, मैंने पता। ठीक है, चलें आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगी? कुछ आता है? आप कोई पोइम सुना सकते हैं, शेर सुना सकते हैं, स्पीच सुना सकते हैं। नहीं, हमारी सिंगिंग बहुत बुरी है। स्पीच आती है कोई? आपने कभी स्कूल में स्पीच की है? नहीं। कोई कोट आता है जिसे उर्दू में हम कहते हैं इकवाले ज़री, कुछ आता है? मैं अभी याद तो नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आता। स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आप बताएं? स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं क्या? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कोई स्पोर्ट डे होता है, क्या होता है? स्पोर्ट्स डे? स्पोर्ट्स डे तो नहीं होता। नहीं होता स्पोर्ट्स डे? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता कुछ? स्पीच का कंपटीशन होता है और असेंबली होती है। ठीक है। और असेंबली में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है? कभी आपने नात पढ़ी हो या कभी तिलावत की हो? नहीं। कभी नहीं। आपने तिलावत तो आती होगी आप? आज तो मैं सुन के ही जाऊंगी। सुना दें, चले कुल हु वल्लाह सुना दें फटाफट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ। आपका नाम क्या है? आइमा वैस। आयमा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। आयमा ने क्या सोचा है बड़ी होकर वो क्या बनेंगी? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर। गुड। आज आप लोग पिकनिक के लिए आए हैं? हाँ जी, बस छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ एंड होने वाली थी तो मैंने सोचा चलो बच्चों को होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो सारी छुट्टियों में आपने बच्चों के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इनके लड़ाई झगड़े ही बस सुधारते रहे और होमवर्क किया। और ताड़े स्कूल खुलन थे तुसी जाओ तो साडा भी ब्लड प्रेशर लो होए ज़रा। हाँ, बच्चे देखें, हर रिलेशनशिप में एक स्पेस होती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिलती है, वरना सर पे सवार रहे तो दिमाग ही खराब रहता है। सर दर्दी नहीं खत्म होती सारा दिन। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह ताड़ा बंद है फिर। हाँ जी। अच्छा, 4 बाकी 4 बच्चे हैं कहाँ?
एक तो ये है और 2 ने आपको इंटरव्यू दिया, बेटा घर है मेरा वो अच्छा, बेटे को नहीं लेकर आई? लग रहे हैं ना, तो वो आजकल उसके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट सेशन चल रहा है, तो वो घर में ही है, वो रेस्ट कर रहा है थोड़ा सा। अच्छी बात है। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है साल का? लॉन्गेस्ट डे मेरा ख्याल से 22 जून है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आयमा क्या सुनाएंगी, जल्दी से सुना दें। नात आती है आयमा को? हाँ जी, पोइम आती है। पोइम सुना दें आयमा। ABC आती है? रेन रेन वाली सुना दे। रेन सुना दो, आजकल वैसे ही रेन हो रही है। चलो दोनों ना, कुछ तो सुनाए ना। रेन रेन बोलो ना, चलो बोलिए। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉन वांट टू प्ले। सुनाओ ना। मैं नहीं सुनाती, सारी याद करते करते मुझे भी साथ याद हो हाँ हो जाती है, ये मुझे भी याद हो गई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? फातिमा। आपका नाम? लाइबा। ये दोनों प्यारे बच्चे किसके हैं? मेरी मामी की ट्विंस हैं, एक बेटा एक बेटी। ये किसके हैं? मेरी मामी के। मामी के हैं। मामी ब्लेस्ड हैं आप तो। ये बताएं इन दोनों बच्चों के नाम क्या हैं? हुसैन और जैनब। हुसैन और जैनब। आज का हमारा सवाल है, आप दोनों बच्चों से हम ये पूछते हैं, बताएं कि साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? साल गर्मियों का महीना है, ये आपको हिंट दे देती हूँ मैं। गर्मियों का महीना है। शदीद गर्मी का महीना है। बता। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? 6 और आप? 5 में। कुछ सुनाना चाहेंगी आप? दूसरा से। जी मैं सुनाती हूँ। जी सुनाएं। मिट्टी से बनी थी, मिट्टी ही बन जाऊंगी, और इससे ज़्यादा कुछ ना कर पाई और ना ही कुछ भड़काऊंगी। पैरों की धूल हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगी, जब देखना यार जैसे भी हूँ याद सबको आऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। आप क्या सुनाएंगी? अच्छा, काश मेरे फूलों की दुकान होती, मैं आपको वो फूल देती जिसमें मेरी जान होती। क्या बात है। तो वैसे आप स्कूल में कुछ स्पीच वगैरह करती हैं? ना, अभी तक नहीं किया। हाँ अभी तक नहीं किया। लाहौर से आप लोगों का ताल्लुक है? जी। अच्छा चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आगे बढ़ते हैं, व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहीन बाबा। शाहीन बाबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस मेहनत मजदूरी और काम शाम चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं हैं। चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताएं आज बाग़े जिना कैसे आना हुआ? वॉक के लिए आए हैं, काम से आए हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो दरअसल बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, छोटा सा। ठीक है। तो क्या आर्टिस्ट प्रोफेशन आपका? मैं अपना फाइन आर्ट की हुई मैंने। अच्छा तो मैं ये स्केच वगैरह बनाता हूँ। अरे नाइस। कुछ स्केच हैं आपके? इस वक्त तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे दोस्त हैं तो उनको मालूम है। अच्छा, उनको पता है तो। उनके पास सारी मेरी सीरियल पड़ी हुई है और काफ़ी बड़े। पेंटिंग करते हैं आप? नहीं, पेंटिंग नहीं, मैं स्केचिंग करते हैं? थर्माकोल आपने देखी? नहीं। समुद्री झाग जिसे कहते हैं, अच्छा पैकिंग शीट वो ओके। वाइट कलर की, ठीक है। मैं उसको उधेड़ के तस्वीरें बनाता हूँ। वाओ, और गूगल पे मैं पहला शख्स हूँ। अरे नाइस। तो अब मुझे ये बताएं शाहीन बाबा कि आप के पास कोई पिक्चर्स हैं फ़ोन में? हाँ जी है। तो वो आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम टीवी पे भी इसको चलाएं अपने शो में? ये वो आप कह रहे हैं छोटा भाई है, बेटों की तरह मेरे, इसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा चलें, हम ज़रूर आपकी ये पिक्चर्स चलाएंगे, हम चाहते हैं। एमी जी। ठीक है। एमी जो हमारे हाँ जी, क्या इस वक्त कैमरामैन है और कैमरा पे हैं। बिल्कुल जी, वो छोटा भाई है, बेटों की तरह मेरे। अच्छा चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है, रिश्तेदारी निकल ही आई है। हाँ जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन साल का कौन सा है? 22 जून। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। सिंगिंग कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एक माँ पे लिखा हुआ, अच्छा ठीक है, जो वो ज़ाती मैंने लिखा है और ज़ाती ही तर्ज बनाई है और वो है। चलें सुनाएंगे। ले माइक। ये जो माँ की दुआ होती है वो सबसे जुदा होती है, जो माँ की दुआ होती है वो सबसे जुदा होती है, जो सबसे जुदा होती है वो माँ की दुआ होती है, जो माँ की दुआ होती है वो सबसे जुदा होती है। ये अर्श को हिला दे, ये फर्श को हिला दे, ये
अर्श को हिला दे, ये फर्श को हिला दे, ये अर्श को हिला दे, ये फर्श को हिला दे, ये ऐसी सदा होती है जो सबसे जुदा होती है, जो सबसे जुदा होती है, वो माँ की दुआ होती है, जो माँ की दुआ होती है, वो सबसे जुदा होती है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस पैगाम यही है कि नमाज़ पढ़ें, तो अच्छे काम करें और किसी के साथ धोखा ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है, धोखा तो सबसे बड़ी बात है, बेशक बहुत बेशक। बुरी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इंतहाई टैलेंटेड लोग हमें मिलते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इनकी जो तस्वीरें हैं वो हम इनके शो में चलाएं, इस शो में चलाएं। आप देखें कि लोगों का टैलेंट, अंदर लोगों के टैलेंट भरा होता है, बस वो सामने आने की देर होती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सामिया आसिफ। आपका? नाम अफान। अफान। कौन सी क्लास में? पैप। और आप? 4 क्लास। अच्छा, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज बागे जिना आकर? बहुत अच्छा। बागे जिना का नाम और क्या है, और क्या कहते हैं इसको, पता है? नहीं। पता, ठीक है। चलें, ये बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? डॉक्टर। और आप? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हैं? आप दोनों बहन भाई हैं? यस। अच्छा, सही है। सवाल है हमारा आज का, जल्दी से ये बताइए कि लॉन्गेस्ट डे, साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? सबसे बड़ा दिन यानी कि वो बहुत लंबा दिन होता है। हिंट आपको देती हूँ कि ये महीना जून का है। डेट कौन सी है? 22। 22, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आप कुछ सुनाएंगे? सुना दो कुछ। सोने की दुआ आती है? कलमा आता है? पहला कलमा आता है? सुनाइए। पहला कलमा तैयब ते मैंने पाक ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वेरी गुड। आप क्या सुनाना चाहिए? नात आती है? यस। सुना दीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर हाशिम की आँखों का वो तारा है। जुल्फ हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, वो भी हबशे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेबीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, आपने कुछ सुनाने और सुना दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, व्यूअर्स, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक
बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें बाग़े जिना में इंतहाई अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ग्रीनरी जो होती है वो आपकी आंखों को बड़ा सुकून बख्शती है। ऐसी प्लेसेस पे हमें जाना चाहिए और लाहौर में ऐसा लगता है पंजाब में बहुत सारी बेहतरी है क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी ग्रीनरी है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन कौन सा है साल का। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, क्या पढ़ रहे हो आप? नहीं, मैं काम करता हूँ कौन सा काम कर रहे हो? एनको का। कौन सा काम है जो एनकों के बगैर नहीं हो सकता? हो सकता है। बताओ ना, पहली है वो कौन सा काम है जो एनकों के बगैर नहीं हो सकता? आई डोंट नो, मुझे नहीं। क्या बात है, मैं बताती हूँ एनकों का। आप बताएं कि आप क्या करते हैं? मेरा इंडस्ट्रियल पार्ट्स का बिजनेस है। आप तो मुझे बड़े दोनों छोटे छोटे लग रहे हैं, मतलब बहुत छोटे लग रहे हैं आप। तो अभी से आप लोग सेटल्ड हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या एज है? मेरी तो अभी 18 का हूँ। हुए हैं अभी। और आप? मेरी 19 साल है, ठीक है, नहीं 18 साल क्रॉस कर चुके हैं, अडल्ट हो गए हैं। सवाल है हमारा, ये बताएं कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है ईयर का? सबसे बड़ा दिन साल का कौन सा होता है? ईद ही होगी। मतलब दिन लंबा होता है बहुत। सुना हुआ है, याद नहीं है। याद नहीं आ रहा। क्या सुनाना चाहेंगे आप? शेर व शायरी? कुछ भी नहीं। गाना? हीरो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कुछ सुनाओगे। नहीं, कुछ भी नहीं, आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। बोलना है, आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। नहीं ना आसान है। नहीं, गलत अल्फाज निकला। नहीं, क्यों गलत अल्फाज निकलेंगे? बोले अपर रोलर लोअर रोलर। नहीं। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैन अली। जैन अली। उज़ैन अली, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिंदगी कैसी जा रही है? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी जा रही है। तो करते क्या हैं आप? मैं आर्किटेक्ट फील्ड से हूँ। पढ़ रहे हैं अभी? जी। ठीक। आज बाग़े जिना आने का प्लान कैसे बना? क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर? फैमिली के साथ आए हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। ज़्यादा मज़ा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? अकेले ज़्यादा मज़ा। अकेले, यानी कि बिल्कुल बजाते खुद। इसमें क्या होता है, अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलता है? जी ऐसे ही है, बंदा फिर अपने आप को ना फील करता है कि कैसी नेचर का है वो, और वो अपने आप को ना रीड करता है फिर। ठीक है, चलें, सही है। ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है साल का? सबसे बड़ा दिन कौन सा है? सबसे बड़ा दिन वैसे तो ये गर्मियों में ही जो दिन। गर्मियों का दिन। चले, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, महीना भी बता देती हूँ। जून का महीना है। डेट कौन सी? नहीं पता। गेस करें। गैस क्या करूँ इसका मैं? कोई डेट गेस कर लें। डेट आई थिंक सो 24। करीब करीब थे आप, लेकिन गलत जवाब हो गया। उज़ैन, ये बताएं कि कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई हिडन टैलेंट हो आपके अंदर जो आप सामने लेके आना चाहते हो, सिंगिंग का, शेर व शायरी का, एनीथिंग? नहीं, मेरे पास कोई हिडन टैलेंट नहीं है। मेरा जो टैलेंट है वो मैं इधर शो नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद खुर्रम। खुरम, कौन सी क्लास में? स्कूल नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते? वैसे ही खर्चा नहीं काम कर रहे हो, ये चीज़ें बेच रहे हो, क्या है इसमें बताओ? होता। ये मिसाज है सिर के लिए, ये बच्चों को लिख ले है। ठीक है, दिखाओ। ये जो इससे खींचते हैं, है ना? मर्जी कर ले। जैसे मर्जी कर लें। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ? घर का खर्चा नहीं होता। कहाँ रहते हो? बिटन रोड। बिटन रोड पे। तो घर में कितने लोग हैं? 4 जन 4। मामा, बाबा, तुम और बहन है। 2 बहन भाई हो। और बहन क्या करती है? वो भी काम करती है? वो स्कूल पढ़ते हैं। वो स्कूल पढ़ती है और तुम नहीं पढ़े? तुम क्यों नहीं पढ़े? जब वो स्कूल पढ़ती हो तो तुम भी पढ़ो। वो पढ़ते हैं बस मैं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता पढ़ने का? सच सच बता दो। नहीं, घर का खर्चा नहीं ना होता इसलिए। अब्बू क्या करते हैं? लाइटें बेचते हैं। लाइट्स बेचते हैं। तो उसमें गुजारा नहीं होता? उसमें गुजारा नहीं होता? वो खाने पीने के बन जाए, कौन से महकमा आता ना, वो घर का खर्चा चलाता है। घर का खर्चा तुम्हारे पैसों से क्या चलता है, ये बताओ? घर का खर्चा मतलब जो सारा दिन का होता है, खाना पीना, सब्जी वगैरह, ये वो कितने पैसे एक दिन में कमा लेते हो? 1500। 1500 एक दिन का कमा लेते हो। चलो ठीक है। ये बताओ कि आज का हमारा सवाल है, तुमसे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि साल का सबसे
बड़ा दिन कौन सा होता है? नहीं पता होगा, ज़ाहिर है अब छोटे और पढ़ाई भी नहीं कर रहे। क्या सुनाना चाहोगे? शेर। सुना दो। मुर्गी ने अंडा दिया, बेफान तोड़ दिया। मुर्गी ने अंडा दिया, बेफान तोड़ दिया। तुम इतने बेफान निकले, दिल लगा के छोड़ दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोई नात आती है? नहीं आती, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं हम देखते हैं वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, लेकिन बहन इनकी पढ़ी और ये नहीं पढ़े। लड़के अगर पढ़ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है और लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़कों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत पब्लिक में फिरती हूँ और मुझे आइडिया होता है कि लड़के मैट्रिक से ऊपर नहीं जा पाते या मैट्रिक भी नहीं कर पाते हैं, एंड दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कि लड़के मैट्रिक भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाउस लाइफ लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन स्टेप्स। ठीक है, ये बताएं कि आप हैं कहाँ से? तुर्बत कीच, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टडी के लिए आए हैं? जी, अभी एलएलबी किया हुआ है तुर्बत से। अभी इधर इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी? हाँ, तैयारी चल रही है। अभी इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है, लाइसेंस अभी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो आपने एग्ज़ाम दे दिया? एग्ज़ाम एलएलबी कंप्लीटेड है। तो यहाँ लाइब्रेरी के लिए आए हैं पढ़ने CSS के एग्ज़ाम्स की? ठीक है। बलूचिस्तान के हालात एक अरसे से चेंज नहीं हो रहे हैं, आप बलूचिस्तान से ही हैं, आपको लगता है कि उसमें कैसे चेंज आएगा? ये कबीला सिस्टम कब ख़त्म होगा? ऑनर किलिंग कब ख़त्म होगी? इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऑनर किलिंग वो सबसे बड़ा इशू है आज के दौर में, जो पास्ट में यूरोप में हुआ था, लेकिन अभी तक उधर तो एडवांस डेवलप्ड है। अभी जेंडर वायलेंस होता है, घरों में भी होता है। तो इसका जो सजेशन मैं देता हूँ, जो अभी पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए और पब्लिक कैंपेन्स होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ की भी थोड़ी मसला है। और दूसरी बात, आपने जो हालात की बात की थी, ट्राइबल, आई थिंक आपने कुछ बात बताया था, मकरान में ऐसा कोई सरदार का सिस्टम नहीं है। वो है खुजदार एरिया में है, कलात में है, लेकिन मकरान में ऐसा सिस्टम नहीं है। मकरान इज़ in comparison of those cities, what I think मकरान थोड़ा बेहतर हम कह सकते हैं। वैसे तो पूरा हाल ही बलूचिस्तान का सेम है जी। तो आप बलूचिस्तान में यानी कि आपकी रिहाइश है कि शिफ्ट हो गए आप लाहौर? नहीं, रैश उधर है, इधर भी हॉस्टल में। हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कोई प्लान आप करते हैं कि पंजाब शिफ्ट हो जाया जाए? फिलहाल नहीं है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, सही है। हमारा आज का क्वेश्चन है बड़ा आसान सा कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है? 21 जून। नहीं, 21 जून है। आप करीब करीब ही हैं। चलें, ये बताएं कि 22 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने देखने वालों को? मैसेज ये है कि बस जो कुछ चीज़ें हैं वो समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लॉ को समझें। एज आई बिलोंग टू रिलेटेड टू लॉ, हम लॉ की वायलेशन ना करें, और जो हमारा बुनियादी हुकूक है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें अगर हो सके उसको हम लें। बाकी जो है मेहनत करें, कोशिश करें, जो होगा अल्लाह बेहतर करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और इनका यही कहना था कि लॉ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमें भी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लॉज़ को समझें। बहुत सारे लोग, हम सब जो हैं, स्पेशली हम पाकिस्तानी, हम जो शहरी हैं, हम बहुत वायलेशन करते हैं लॉ की, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रेफरेंसेस, कि हमारे बहुत बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, हमारे बहुत बहुत ऊँचे ताल्लुकात हैं, तो हम लॉ की वायलेशन कर लेंगे। कोई हमारा पुलिस में जानने वाला है, तो कोई हमारा वकील जानने वाला है, तो कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो कोई बहुत अच्छा हमारा जानने वाला है, यानी कोई SP लगा हुआ है, तो हमारे ऊपर तो FIR, हमारे ऊपर तो कोई पर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एक कॉल करनी है और हमारा काम हो जाना है। तो हम ओवरऑल मिल के ही, मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों में ये प्रॉब्लम है कि हम रूल्स की वायलेशन करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गिरना जाना। आर यू गुड? क्या नाम है? अब्दुल मोहित। अब्दुल, कौन से क्लास में हो? 5 में। अभी स्केटिंग सीख रहे हो? नहीं, आ गई है। आ गई है। कितने अरसे में सीख ली बच्चे? मैंने 1 महीने में। 1 महीने में सीख ली? अच्छा, तो बस ये सिर्फ घूम फिर लेते हो? हाँ जी। अच्छा, स्कूल जा रहे हो ना? स्कूल भी जा रहे हो, स्केटिंग भी सीख रहे हो, और रहते कहाँ पर हो? मैं मंसूर। अच्छा, ये बताओ जल्दी से, हमारा आज का सवाल है अब्दुल के साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है?
नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाओगे जल्दी से, क्विकली कुछ सुना दो। क्या कुछ शेर आता है, गाना आता है? शेर आता है? सुनाओ गाना भी आता है। सुनाओ। पल पल जीना माहौल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, घर नहीं जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में यूं आना करके 16 सिंखा, मैं क्यों होश में आता नहीं कि तुझे दिल का पाता नहीं, कि खुद से तोड़ूं जो थे बातें कि इश्क नवाना नहीं। अब्दुल बस इतना ही आता था? हाँ जी। शेर भूल गया? भूल गया, चलो सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। घूम के जाओ ज़रा, मेरे आगे से घूम के जाना। ये चलिए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जाकिर हुसैन। आपका नाम? हैदर। आप दोनों कहाँ से आए हैं? हम लोग स्कर्दू से हैं। आप भी स्कर्दू से? स्कर्दू में बहुत तबाही हुई जी बहुत है, ज़्यादा। तो आप सेव हैं, आपके घर वाले वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। ये बताएं, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाग़ जिन्ना में? बाग़ जिन्ना में हम अभी लाइब्रेरी से बाहर आए थे, ब्रेक लिए थे। सीएसएस की तैयारी कैसी जा रही है? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है। चलें, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट डे कौन सा है साल का? 21 जून। नहीं, 21 सितंबर। नहीं, आप बस थोड़ा आगे पीछे हैं। 20। गलत जवाब हो गया आपका। ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? यार पैगाम बस इतना मैं कहूँगा कि अभी जो क्राइसिस फेस कर रही है पूरी दुनिया, जैसे रिसेंटली आपने बात की कि जीबी में बहुत सारे फ्लड्स आए हैं, ठीक है, तो इस हवाले से मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये पैगाम दूंगा कि यार थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं अपनी हेल्थ को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपनी सराउंडिंग्स को लेके, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं और अपना सोचे, आने वाले फ्यूचर जो जनरेशन है उनका सोचे। थैंक यू। तो आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा भी यही एक आइडिया है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे दुनिया में, खुसूसन जो पाकिस्तान में जो डेवास्टेटिंग वो सिचुएशन है, तो एक तो पब्लिक को चाहिए कि वो एक सेफ्टी लेवल पे वो अख्तियार कर ले, और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे ज़रा होश के नाखून लें, क्योंकि इससे वो ज़्यादा वो बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कश्मीर में बुनेर में कितनी तबाही हुई, और मैं अभी वन डे एक ट्रिप करके आई हूँ। बहुत ज़्यादा दूर मैं नहीं गई, लेकिन मैंने ये ट्रिप किया नथिया का, और उसमें मैंने ये देखा कि ये रिस्क से कम नहीं था। हम चले गए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि इट्स ओके, चले जाएं, बहुत ज़्यादा मसला नहीं है वहाँ पे, बट मैं ख़ुद अपनी आँखों से देख कर आई हूँ कि बहुत रिस्की था। शदीद लैंडस्लाइडिंग थी, बारिश बहुत तेज़ थी, और इसके अलावा जो है वो दरख्त भी गिर रहे थे। तो इस वक्त सफ़र करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए कि वेदर कैसा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लोगों को ज़ाहिर है गर्मी बड़ी लग रही है, फिर हमने आउटिंग भी करनी होती है, और अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क दिया है, यहाँ पे प्लेसेस बहुत अच्छी दी हैं, वहाँ पर हर कोई चाहता है कि हम जाएँ। तो बेहतरी इसी में है कि सफ़र करने से गुरेज़ करें जब तक कि आखिरी मानसून का स्पेल ख़त्म नहीं हो जाता। एहतियात बहुत ज़रूरी है। सैरें तो होती रहेंगी, ज़िंदगी होगी तो सैरें भी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लॉरेंस गार्डन में, बाग़ जिन्ना में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे बात करने का। और आज का हमारा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, सबसे बड़ा दिन साल का। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनसा ज़ारा। मिनसा कौन सी क्लास में है? प्रेप। मिनसा क्या सुनाएंगी, फटाफट से सुना दें। बुलबुल का बच्चा। सुनाएं, सामने देखें। बुलबुल का बच्चा खाता था टिचरी, पीता था पानी, एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया। ओहो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सुनाया आपने, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। मेरा नाम फफूर रहमान है। कौन सी क्लास में दोनों? 10th में। दोनों दोस्त हैं? अच्छा, ये बताएं, आज का मेरा सवाल है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा है साल का, सबसे बड़ा दिन जो लंबा होता है दिन? 22 जून। 22 जून। बिल्कुल सही जवाब दिया। आज क्या करने आए हैं बाग़ जिन्ना में आप? वैसे ही घूमने आए। दोस्तों के साथ? जी। रहते कहाँ पर हैं? इधर लाहौर में ही। मैं अक्सर का हूँ।
आप कसूर के हैं, अच्छा ठीक है। लगभग आप पठान रहे हैं? नहीं पंजाबी। पंजाबी हैं? पठान कहते हैं लोग आपको पठान? नहीं मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हैं। क्या सुनाना चाहेंगे आप दोनों? शेर। सुनाइए। मेरे दुश्मन की सफ़ों में था मेरा यार कोई, वरना मुमकिन ही नहीं था वो गिराते मुझको। मेरे दुश्मन की सफ़ों में था मेरा यार कोई, वरना मुमकिन ही नहीं था वो गिराते मुझको। देख कर हाथ हिलाते हुए जाने वाले, आपका हक़ तो ये बनता था उठाते मुझको। ज़बरदस्त। आप क्या सुनाएंगे? शेरी। ऐ बरे करम ज़रा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ न सके, जब वो आ जाए ज़रा जम के बरस के वो जा न सके। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हुए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सही जा रही है जॉब? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं आसिफ, आज बागे जिना कैसे आना हुआ? थोड़ा सा लाइब्रेरी में काम था तो इस वजह से आना हुआ। पढ़ भी रहे हैं साथ? मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की ना। CSS के? मैं US से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, US से जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलें, तो आज का हमारा सवाल है आपसे, वो पूछते हैं, बताएं लॉन्गेस्ट डे कौन सा है ईयर का? सबसे बड़ा दिन? 23 जून। एक नंबर से रह गए, अब ये आगे है या पीछे है ये बताएं। 22 जून। 22 जून इज़ द राइट आंसर। आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई हिडन टैलेंट हो, कुछ गाना गाना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हो? जी मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। कोशिश करना कि तुम्हें कभी होना, कोशिश करना कि तुम्हें कभी होना, जानलेवा होता है ये मर्ज़ इश्क। वाह, क्या बात है। मर्ज़ इश्क वैसे वाकई ही जानलेवा होता है। जी थैंक आप मुझे बताएं कि आप यकतरफा मोहब्बत पे बिलीव करते हैं? यू। जी मैं एक तरफा मोहब्बत पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ। तो यकतरफा मोहब्बत में तो मोहब्बत मिलती ही नहीं है और वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये कभी एक तरफा मोहब्बत? जी ये तो एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल सा क्वेश्चन है, हर किसी को होती है ज़िंदगी में, तो इट्स अप टू कि आप उसको किस तरह टैकल करते हैं। ठीक है, तो आपसे भी किसी को मोहब्बत हुई? जी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कभी किसी ने मुझे एक्सप्रेस तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं चलो। तो आप आर यू मैरिड और सिंगल? जी मैं अभी तक सिंगल हूँ। सिंगल है, तो US से ही शादी करेंगे जाके? जी मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से शादी करके उसको साथ लेके जाऊँ। ये तो बड़ा अच्छा प्लान है, वरना लोग कहते हैं हम USA की लड़की से शादी करेंगे। नहीं जी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी गर्ल्स आर मोर लॉयल। अच्छा, लॉयल्टी मैटर करती है? लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। व्यूवर्स, आपने देखा कि मर्दों का यही कहना है कि लॉयल्टी मैटर करती है, और मैंने भी अक्सर नोट किया है, अगर आपने भी नोट किया हो, कि लोग बाहर के मुल्कों में भी जो रहते हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तानी लड़की से ही शादी करनी है। तो आपको पता है पाकिस्तानी लड़कियाँ आपकी तरबियत में पता लगता है कि वो ऑनेस्ट होती हैं, लॉयल भी होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? काशिफ अली। क्या करते हैं काशिफ? ट्रांसफार्मर का काम। ट्रांसफार्मर का काम? माता में आप? नहीं, प्राइवेट करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट करते हैं। तो ये बताएं आज बागे जिना में क्या कर रहे हैं? ऐसे घूमने आए, माहौल देखने आए। अच्छा है माहौल? हाँ जी अच्छा है बहुत। ताल्लुक आपका लाहौर से ही है? नहीं मैं सिंध से हूँ। सिंध से आए हैं, ठीक है। तो पंजाब कैसा लगता है? जब क्या ख़ास बात लगती है पंजाब की? अमन के साथ सफाई है। ठीक है, सवाल है हमारा आज का कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है ईयर का? लॉन्गेस्ट डे 21 अगस्त। 21 अगस्त? गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर, गाना? कोई सिंधी में कुछ सुना दें। अच्छा ठीक है, सिंधी में कोई 2-3 वर्ड्स बता दें अगर पूछना हो कि क्या हाल है। शाह लबा। अच्छा जी। तो अगर मैं 2-3 चीज़ों का नाम लूँ तो आप वो बताएंगे कि सिंधी में क्या होते हैं? जी पूछिए। चारपाई, खट्टा, रोटी, मानी, दरख्त, बब्बर, कपड़ा। कपड़ा मतलब कपड़ा ही। कपड़ा ही सेम है, अच्छा, यानी कि ठीक है। दरख्त का भी आपने, फूल, गुल, गुल, ऐनक, चश्मो, चश्मा, पानी, पानी। पानी पानी है, अच्छा सिंधी में। और पानी होता है, थोड़ा सा फर्क है। पानी, पानी। अच्छा जी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी Same, मच। same. व्यूअर्स, आपने देखा सिंधी में इन्होंने थोड़े से वर्ड्स बोले हैं, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। लाहौर के रिहायशी हैं? नहीं मैं बुनेर का रिहायशी हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का। बुनेर के। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत आपको कंडोलेंस
बड़ा अफसोस है क्योंकि वो हमारा ज़ाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और बुनेर में बहुत तबाहकारियाँ हुई हैं, कितनी जानें चली गई हैं। आपके भी रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे कुछ हुआ है? कोई फैमिली आपकी सेव है? हमारी फैमिली तो सेफ है। बुनेर में तकरीबन 5 तहसीलें हैं। 2 तहसीलें जो है ना वो अभी तक सेफ है, और ये बाकी 3 तहसीलें जो है ना वो इसमें फ्लड आए हैं, वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और इसमें एक तहसील है गदीजी, इसमें एक गाँव है बिशोन है, वो तकरीबन 70% उसका गाँव जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो हुआ। चुके हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें लोगों के कारोबार, लोगों की दुकानें सब तबाह हो गया है। वो कारोबार सब कुछ तो दोबारा बहाल होंगे, वो तो तबाह हुए हैं, लेकिन अभी तक लाशें मिल रही हैं। अभी तक लोग जो है ना वो मिसिंग है, फैमिलीज़ के मेंबर्स वो मिसिंग है। अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आज पीएम साहब ने दौरा किया है बुनेर का, आसिम मुनेर के साथ, तो वहाँ पर वो भी क्या कंपेंसेशन। कहना चाहेंगे आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से तो ये कहना चाहता हूँ कि वो अलहदमत के ज़रिए जो है ना बुनेर अलहदमत की जो टीम है उसका जो बैंक अकाउंट है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, उसके ज़रिए या वहाँ पर पुख्तून वेलफेयर ट्रस्ट है, बचाहान वेलफेयर जो है, या इसके अलावा पैक्सेट के नाम पे एक इदारा वहाँ पर काम कर रही है, तो उसके लिए डोनेशन कर दें। ये डोनेशन जो है ना आपके कैमरे की तसव्वुर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये डोनेशन वहाँ तक जो है ना मुस्तहिकीन जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो आप इसमें अपना हिस्सा डालें। चलें, अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा बुनेर में जो है वो फ्लड आया है पिछले दिनों और बहुत तबाहकारियाँ हुई हैं ओवरऑल सैलाब की वजह से। तो आप जो भी वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, तो आप लोग भी अपना अपना हिस्सा इसमें डालें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी बहुत लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई पाकिस्तानी मिले, हम फ़ंड रेजिंग कर सकें। तो आप प्लीज़ जो ये इलाके हैं जहाँ पे फ्लड आया, ज़रूर इसमें अपना किरदार अदा करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अमीर तैमूर अब्बास। अमीर, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़े हैं? मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ। वेरी नाइस। ये बताएं, लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? हाँ, लाहौर से। लाहौर से। आज लाइब्रेरी में आए हैं? हाँ, लाइब्रेरी में आया हूँ। मैं डेली आता हूँ। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लाइब्रेरी में ही आ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। अच्छा, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है ईयर का? 22 जून। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी। ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो पाकिस्तान में मसला बना हुआ है क्लाइमेट क्राइसिस का, KPK में और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी है। हम लोगों की हम अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं ले रही। क्लाइमेट क्राइसिस हैं बेसिकली, और ये क्राइसिस क्यों हैं, इनमें कंट्रीब्यूशन हमारी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन उस पर अफेक्टिंग हो रही है। और उसके सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या है कि हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है हमें ये आजकल के रिफॉरेस्टेशन करें, और उसके अलावा इस क्लाइमेट क्राइसिस को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये सिर्फ ये नहीं, ये क्या कि हम टाल देते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, कि ये अल्लाह की तरफ से आए कुदरती। लगता है कि ये कुदरती आफत नहीं है, नेशनल डिज़ास्टर नहीं है। आफत हैं, बिल्कुल हैं, अल्लाह की ज़ात के तवक्कुल होना चाहिए, लेकिन ये हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्यों, मतलब कि हमारे साथ ऐसा और अदर कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, उनकी भी जियोपॉलिटिक्स इसी तरह ही हैं। लेकिन आज ही मैं कुछ दिन पहले ही देख रही थी, मैंने कुछ भारत में, इंडिया में भी इस तरह की वीडियोस देखी है कि वहाँ पे भी बहुत सारी इस तरह सामना है उनको, बारिशें बहुत है, मुंबई में स्पेशली, मुंबई डूब गया है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में भी ऐसा होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि डिज़ास्टर साइक्लोन बना लिए। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि आए रोज़ हम इस डिपार्टमेंट को कुछ ज़्यादा समझते ही नहीं हैं। हम इसमें जो बजट ही नहीं आता, इसमें कोई रोलिंग ही नहीं है। जो ऑफिसर्स हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के, वो हमें दिखते नहीं, पता ही नहीं कौन है, सब इधर तो बस एक ही है हमारा दाड़ा पकड़ो पकड़ाई पुलिस की। ख्याल है कि हमारी खबरों में भी कोई 2 या 3 ही खबरें होती होंगी मौसम की। काम नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं लोगों को। गैलप का एक सर्वे है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 70% लोगों को पता ही नहीं है कि क्लाइमेट क्राइसिस हो क्यों रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का ही नहीं पता कि ये ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट्स क्या है, या मतलब ये सीन क्या है। तो ये सिर्फ मुंह उठा के ये कह देना कि अल्लाह की तरफ से आफत आई है, चलो जी 300-400 बंदा मर गया, इस पे ये सोचना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ हमें डे सोचना पड़ेगा कि मतलब क्यों हमारे साथ ही हो रहा है, क्यों पाकिस्तान के साथ ही ऐसा हो रहा है। सो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली, मैं मरीम नवाज़ को दाद दूँगा कि वो जिस तरह ये सफाई वाली मुहिम चली हुई है, ये भी अच्छा है, क्योंकि क्लीन और ग्रीनरी आएगी। मैं साहब को दाद देना चाहूँगा जिन्होंने वो ट्री सुनामी स्टार्ट की थी 2014 में,
KPK से, और उस टाइम लोग उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन वो अब आके पता चला कि वो मतलब 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू की थी, उसका क्या फ़ायदा है। तो जो भी ये अच्छा इकदाम उठाएगा हम उसके तारीफ़ करते हैं, उसके साथ हैं, और ऐसा करना चाहिए ताकि आए रोज़ लोगों की अमवात और हमारे क्वेश्चंस और हमारे आंसर बने रहें और टेबल पे ये हमारी कॉन्फ्रेंस चली रही। ये अच्छा काम नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। हर चीज़ हम इस चीज़ पे डाल देते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन हमारे इस डिपार्टमेंट पे ही आई थिंक बजट नहीं दिया जाता। हमारे इस डिपार्टमेंट को ही कुछ समझा नहीं जाता। इवन दैट कि अगर हम नॉर्मल रूटीन में हों तो मौसम के बारे में भी ख़बरें भी शायद 2-3 होती हैं, तो मौसम के बारे में क्लियरली हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई मैं भी ये कहूँगी कि ऐसा एक प्रॉपर सेगमेंट होना चाहिए कि जो पूरा एक मौसम के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़, थ्रू डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। बढ़ते चलते और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? अख्तर अली। अख्तर, क्या करते हैं आप? इधर काम करते। कहाँ काम करते हो मेरे भाई? ऐसे दिहाड़ी कारने। मजदूरी करते हो? जी हाँ। और सुनाओ, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? शुक्र अल्लाह पाक। शादी हुई भी है? नहीं। लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की तो पसंद है तो देने नहीं। कौन सी लड़की है? कहाँ रहती है? पेशावर। पेशावर से आए हो? हाँ। पश्तून? हाँ हाँ। लग तो नहीं रहा तुम पश्तून। पंजाबियों में आगे पंजाबी साढ़े वर्गा हो गया तू ते। क्यों पश्तून नहीं लगते? अच्छा, बोलने से लग रहे हो लेकिन शक्ल से तुम साढ़े वर्गा लग रहे हैं। चलो ए दसो कि साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन मेरा ख्याल है तो इतवार वाला दिन। गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाओगे? की सुनाएगा? कोई पश्तो में गाना आता है? थोड़ा शेर आता। सुनाओ, पश्तो में शेर सुना दो। ज़रा समंदर सातार सिंह वक्त पर जिंदगी के रजो जमुन जवानी 10 रोज़ फरलो जवानी दो पमा पमार हम पजवाने के राजी और जमा मलंगे द गरूर इल्ज़ाम मवर का वो पमा बखानी हम प मलंगे के राजी। चलो सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी बाग़ जिना लॉरेंस गार्डन। बहुत मज़ा आया लोगों से बात करने का। सवाल हमारा आज का ये था कि वो कौन सा ऐसा दिन है साल का जो सबसे बड़ा होता है, यानी लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा है? वो है जी 22 जून, जो सबसे बड़ा दिन है। तो इसी तरह के सवालात हम आप प्रोग्राम में आपके लिए लाते रहेंगे जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं आपके लिए। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। नए हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।